तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिएगा। फिर वीडियो में जो दी गई जानकारी है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मिलता है तो आप विद इन सेकंड करोगे, गारंटी है हमारी, आपके दिमाग में छाप देंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि 100 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 7 गुना मिलाकर 620 है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। पहला कमेंट है अमन कुमार जी का, प्रवीण कुमार, और यहाँ पे गोलू कुमार जी, सोनी, हाँ सन्नी सोनी जी, और डार्क मोड करके आईडी है, कृपाल सैनी, मोहम्मद अंसारी, सूर्या पांडे, मीना यादव, विकास कुमार साहू, निशा कुमारी जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में ले लेते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का जो हम सवाल शुरू करने से पहले हम इस 4 पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक और यहाँ पे परास। तो माध्य हम जानते हैं क्या होता है। माध्य औसत होता है, एवरेज। आप एवरेज वाला चैप्टर पढ़े होंगे कि कुल संख्याओं का योग और बटे में उनकी संख्या, तो उसी को औसत बोलते हैं, या फिर आप माध्य भी बोल सकते हैं। उसके बाद माध्यिका क्या होता है, संख्याओं को क्रम से सजाने के बाद जो सबसे बीच में संख्या आ रही है वही उसकी माध्यिका होती है। और उसके बाद बहुलक की बात करें तो सबसे अधिक बार आने वाला नंबर ही बहुलक होता है। और यहाँ पे परास की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या, यही क्या होती है, परास। अब इसको समझने के लिए हम इस सवाल को लेते हैं और इसी सवाल की चारों चीजें हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि 15, 12, 20, 28, 20, 20, इसका हमें क्या निकालना है। अगर माध्य निकालना है तो हमने आपसे बताया था कि माध्य निकालने के लिए हम सभी संख्याओं का योग करते हैं और बटे में उनकी संख्या करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूं, अगर माध्य निकालना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। ध्यान देना भाई, पहली संख्या हमारे पास 15 है, दूसरी संख्या क्या है, 12 है, तीसरी संख्या क्या है, 28 है, और चौथी संख्या हमारे पास 20 है, और प्लस 20 ये पांचवी संख्या भी है। अब टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। तो बटे में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बटे में 5 लगा दूं। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर ये चीज समझ पा रहे हैं तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 95 आएगा, और बटे में 5 करेंगे तो ये काट करके मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 19 आ रहा है। तो इसका माध्य जो निकल जाएगा 19 निकल जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि पूरी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या है उसको उतने से डिवाइड कर देना है, माध्य निकल जाएगा। सही है सर, चलो हम माध्य समझ गए। माध्यिका क्या होता है? अब माध्यिका को समझने के लिए आप ऐसे समझना कि जो दी गई संख्याएं हैं उनको आप बढ़ते क्रम में लिख दो या घटते क्रम में लिख दो, जैसे आपको उचित लगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा मुझे बढ़ते क्रम में समझ में आता है तो मैं बढ़ते क्रम में लिख दूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं 12 लिखूंगा। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने 12 लिख दिया। फिर दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 15 है। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमारे पास 20 है, चलो 20 लिख दिया। फिर अगली संख्या क्या है, 20 के बाद फिर 20 है। फिर अगली संख्या क्या है, 28 है। मतलब बढ़ते क्रम में मैंने लिख दिया। ध्यान देना, अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 संख्या मैंने इधर से छोड़ दिया, 2 संख्या इधर से छोड़ दिया, जो बीच वाली संख्या है वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? आप माध्य भी समझ चुके हैं, मतलब जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी को जोड़ करके और कितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो, माध्य निकल जाएगा। माध्यिका क्या है सर, चाहे बढ़ते क्रम में लिख लो चाहे घटते क्रम में लिख लो, सही है, उनको क्रम से लिख लो, उसके बाद जो सबसे बीच में आएगी वही माध्यिका है। सही है। अब ये बहुलक क्या है सर, बहुलक को आप अच्छे से समझाओ। तो बहुलक को समझने के लिए ऐसे समझो कि जितनी संख्याएं हैं, जो दी गई संख्याएं हैं, उनको आप क्रम से लिख लो। सही है, क्रम से लिख लो या फिर एक बार में लिख लो। देखो मैंने ऐसे लिख लिया, हमारे पास 12 है, 15 है, ध्यान देना, फिर उसके बाद 20 है, फिर 20 है, और फिर 28 है। ये तो जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई हो वही क्या होता है, बहुलक होता है। देखो बातों में सबसे आसान ये होता है बहुलक, जिसको हम मोड बोलते हैं। सबसे आसान, जो सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है। अब देखो 20 मुझे 2 बार दिख रहा है ना, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, सबसे ज्यादा बार वही हो, तो यही क्या हो जाएगा, 20 हमारा, 20 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? चलो अगली बात करते हैं परिसर की, रेंज की। तो रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है? इसमें अभी मैंने बताया कि परिसर में सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या, यही रेंज होती है। तो अब आप इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या मुझे 28 दिख रही है, तो मैं इसकी रेंज निकालूंगा 28 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 12। तो यहाँ पे 28 में से हम 12 घटा देंगे। देखो 8 में से 2 घटाओ, क्या होगा, 6, और यहाँ पे 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिसर निकल जाएगा। तो चारों चीजें एक ही स्थान पे मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर आप डिफरेंस निकाल सको।
को। अब हम चलते हैं इसको अलग-अलग दिखाते हैं कि आपका दिमाग कनेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन देखना 6, 10, 14, 18, 22 का माध्य निकालो। मैंने कहा माध्य ही औसत है, औसत ही माध्य है, सही है? आप क्या करोगे? माध्य में मैंने क्या बताया था? भाई सभी संख्याओं का योग और बटे में जितनी संख्या है, वो लिख देना। बस यहाँ पे ध्यान देना। भाई सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे ध्यान दो। देखो 6 है मेरे पास, फिर 10 है, फिर 14 है और फिर 18 है और फिर 22 है। सभी संख्याओं को मैंने जोड़ लिया और बटे में जितनी संख्याएँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएँ हैं तो बटे में मैंने 5 कर दिया। अब यहाँ पे 5 संख्याएँ थी तो मैंने 5 लिखा, 6 होगी तो 6 लिखोगे, 7 होगी तो 7 लिखोगे। अब यहाँ पे सभी को मैंने जोड़ा, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 70 आएगा और बटे में 5 तो 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 14 बार में कटेगा। यही 14 हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? सर अब समझ में आ रही है, सही है? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन देखना यहाँ पे माध्यिका आपसे पूछ रहा है। 12, 18, 10, 20, 15 की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में। चलो इस बार मैं घटते क्रम में लिख दे रहा हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लिया मैंने 20, फिर उससे छोटी ले लिया 18, फिर उससे छोटी ले लिया 15, फिर उससे छोटी ले लिया 12, फिर उससे छोटी ले लिया 10। ये इनको घटते क्रम में हमने सजा लिया, सही है? अब ध्यान देना, 2 संख्या मैंने इधर से छोड़ दी, 2 संख्या इधर से छोड़ दी। ठीक बीच वाली संख्या हमें लेनी है, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? भाई बढ़ते क्रम में लिखोगे फिर भी बीच में वही होगी, घटते क्रम में लिखोगे तो फिर भी बीच में वही रहेगी। तो सर माध्य भी समझ में आ गया, माध्यिका भी समझ में आ गया। एक आध क्वेश्चन बहुलक वाले भी करा दो, चलो और कराते हैं। ये है 6, 9, 9, 12 का बहुलक क्या होगा? भाई बहुलक के लिए मैंने आपसे बताया था जो सबसे ज्यादा बार लिखा गया हो वही बहुलक होता है। अब इसमें आप देखो 6, 9, 9, 9, 9 मुझे 3 बार दिख रहा है, 9, 9, 9 तो 9 ही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बस इन टॉपिकों को जानने की देर है। क्वेश्चन आता है तो समझो फ्री का नंबर मिलता है, करना कुछ नहीं होता, विद इन सेकंड आप इनको करोगे। चलो एक क्वेश्चन में परिसर वाले लेता हूं। यहाँ पे कह रहा है कि इसका परास क्या है? ध्यान देना, 12, 18, 24, 10, 30 इसका परास बताओ। भाई परास के लिए मैंने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या, तो आप उसका परास निकाल लोगे, रेंज निकाल लोगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है? आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या हमें 30 दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या मैंने 30 लिया। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे मुझे 10 दिख रही है तो माइनस 10 करा, तो इसकी जो रेंज निकल गई वो कितना निकल गई? 20 निकल गई। बहुत प्यार से हमने टिक कर दिया, सही है? तो आप माध्य निकाल सकते हो, माध्यिका निकाल सकते हो, बहुलक निकाल सकते हो, परास निकाल सकते हो अर्थात रेंज। तो बहुत प्यार से इन चीजों को सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं मेरे दोस्त तो मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि 9, 16, 25, 12, 20 का परास क्या होगा? इसकी रेंज आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही आसान भाषा में मैंने बनाया है और लगभग 100% लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो नीचे आपका कमेंट बहुत जरूरी है। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।